आम इंतखाबात इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तमाम फ्रीकैन का इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत के दस्तखतशुदा मिनट्स पेश किए। चीफ जस्टिस ने सूबाई एडवोकेट जनरल्स को रोस्टम पर बुला लिया। पूछा किसी को एतराज तो नहीं, हम आपको इलेक्शन के लिए पाबंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस कासिम फाइजीसा ने हुक्मनामे में कहा सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन गैर जरूरी तौर पर मामला अदालत लाए। अगर सदर मुमलिकत को मशवरा दरकार था तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। पता है अपने फैसले पर कैसे अमल दरामद कराना है। अदालत ने तमाम दरखास्तें निपटा दी। पीटीआई दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आईनी था। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। 90 रोज में इलेक्शन केस के हुक्मनामे के अहम निकात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हुई जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई। वज़ीर आज़म को असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा किया गया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ आइन पर अमल करें। आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर के किरदार पर भी सवाल उठा दिए। हुक्मनामे में कहा सदर ने इलेक्शन कमीशन को सूबाई हुकूमतों से मुशावरत का खत लिखा। सदर के खत पर इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं दिया। हैरत है सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। अजीब बात है सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं। हमारा किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। मीडिया को इलेक्शन पर मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। मनफी खबरें चलीं तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। चीफ जस्टिस कासिम फाइजीसा ने खबरदार कर दिया। कहा कोई गलत फहमी में ना रहे। इंतखाबात की तारीख हमने दी है। जिससे शकूक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करें, मीडिया पर नहीं। मीडिया में इंतखाबात ना होने की खबरें चलने से अवामी राय मुतासिर होती है। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती और इलेक्शन कमीशन खुद ही तारीख का ऐलान कर देता। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। पीटीआई समेत तमाम जमातों को मिसाक जमहूरियत पर आना चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। निगरान वज़ीर आला सिंध का सूबे में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के लिए मराद का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है सिंध के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले 48 फ़लस्तीनी तलबा से ट्यूशन और हॉस्टल फीस नहीं ली जाएगी। जामियात को फ़लस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करने की भी हिदायत कर दी। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हाफसाबाद में दूसरे पावर शो की तैयारियां। पंडाल सज गया। 100 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज भी तैयार। जलसागाह और अतराफ में पार्टी कायदीन की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई। जलसे से मरकजी कायदीन अब्दुल अलीम खान, जहांगीर तरीन और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। इलेक्शन का मौसम करीब देखकर गैर मुल्की सिफारतकार भी हरकत में आ गए। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के घर आमद। अमरीकी कौंसल जनरल की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा इसाक खान खाकवानी और ओन चौधरी भी मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त दायर कर दी। दूसरी जानिब
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इजाजत दे दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की हर हफ्ते के रोज बेटों से बात कराने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं। सेनेट इजलास में भी इलेक्शन की तारीख का खैर मकदम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत इजलास। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि कल अहम फैसला सामने आया, अब फिर इलेक्शन का वक्त आ गया है। सबको यकसा मौके मिलने चाहिए। इलेक्शन यौम हिसाब भी होता है और यौम हशर भी। सेनेटर इसाक डार ने कहा, आइन कहता है इलेक्शन 90 दिन में होनी चाहिए। हमें बाकी शिकों को भी सामने रखना चाहिए। मरदमशुमारी हो जाए तो नई हल्का बंदियां जरूरी हैं। हम भी 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक फंडिंग से है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की जल्द तैनाती का फैसला। अदलिया की आरओज देने पर रजामंदी। इलेक्शन कमीशन को फहरिस्तें मिल गईं। नवंबर के वस्त में डीआरओज और आरओज तैनात करने का इम्कान। तैनाती के बाद रिटर्निंग अफसरान को नवंबर के तीसरे हफ्ते में ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद। 466 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 53,123 पर बंद। मुआशी माहिरीन का कहना है हुकूमत के मुस्बत इकदाम के बायस स्टॉक पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। मुआशी बेयकीनी में कमी से मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच सकती है। इंटरबैंक में डॉलर भी 18 पैसे सस्ता 283 रुपये का हो गया। महंगाई का पलटकरवार। 2 हफ्ते मामूली कमी के बाद महंगाई में 0.71% इजाफा। शरह 29.88% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चाय की पत्ती, चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे, टमाटर और प्याज समेत 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि 14 सस्ती हुई। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। दोनों फ्रीकैन में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। FBI हुकाम महसूलात के मामलात पर ब्रीफ करेंगे। गुज़श्ता रोज़ तारुफी सेशन हुआ। IMF जायजा मिशन का मुआशी कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। बहनों को जायदाद में हिस्सा न देने वाले को 10 लाख रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट में बहनों को विरासत में हिस्सा न देने के केस की समाअत। अदालत का सज्जाद खान को मरहूम वालिद की जायदाद से बहनों को हिस्सा देने का हुक्म। महकमा माल को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से विरासत में खवातीन का हिस्सा न देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। खवातीन को जायदाद से हिस्सा न देना कानून और दीन के खिलाफ है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी। अंदरून शहर टांक अड्डा के करीब पुलिस वैन धमाके से तबाह, 5 अफराद जाँ बहक, 22 से ज़ायद जख्मी। जख्मियों पर अस्पताल मुंतकली के दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग भी की। निगरान वज़ीर इत्तलात KP की मजम्मत। कहा, मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। यौम इकबाल पर मुल्क भर में छुट्टी होगी। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर बरोज़ जुमेरात आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की तकरीबात होंगी।